दुनिया की अपडेट में आपका स्वागत है। चीन ने लद्दाख में भारत की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर 2 नए जिले बना दिए हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बलोच लड़ाकों की नजर गड़ा दी है और दुनिया की सांसें थम गई है। भारत के अंदर ही कुछ गद्दार पैसे के लालच में देश के सीक्रेट्स चीन और पाकिस्तान को बेच रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका तो ये है कि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत अब पीओके और बलूचिस्तान उससे छीन लेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? क्या चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं? क्या बलूच लड़ाके न्यूक्लियर हथियारों पर कब्जा कर दुनिया को खतरे में डाल देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब इन सारी चुनौतियों को पार कर अपनी ताकत से दुश्मनों को सबक सिखाएगा? आइए जानते हैं इन जियोपॉलिटिक्स अपडेट को। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी दुश्मन चीन की। चीन फिर से भारत की सीमाओं पर गड़बड़ करने में लगा हुआ है। इस बार चीन ने लद्दाख के पास 2 नए जिलों का निर्माण कर दिया है और खास बात यह है कि इन जिलों में भारत का इलाका भी शामिल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीन अब फिर से सीमा विवाद को भड़काने की कोशिश कर रहा है? क्या भारत इस बार चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन की ये चाल भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बन सकती है? आइए इस अपडेट को विस्तार से जानते हैं। चाइना ने हाल ही में लद्दाख के पास होटनल क्षेत्र में 2 नए जिलों की स्थापना कर दी है। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि इन जिलों में भारत का हिस्सा भी शामिल है, जिस पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। भारत सरकार ने संसद में बताया कि चीन के इस कदम पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया गया है। भारत का जवाब है कि भारत ने संसद में साफ कहा कि भारत कभी भी चीन के इस अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं करेगा। सरकार ने चीन के खिलाफ कूटनीति माध्यम से विरोध जताया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में बताया कि भारत सरकार चीन के हर कदम पर पैनी नजर रख रही है। सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है ताकि न सिर्फ आर्थिक विकास हो बल्कि भारत की सुरक्षा भी मजबूत। लेकिन पूरे देश से सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चीन बार बार ऐसी साजिशें क्यों कर रहा है? सबसे बड़ा कारण है भारत की बढ़ती ताकत से डर। भारत अब सीमाओं पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मजबूत बन गया है। चाइना को भारत की इस ताकत से डर लग रहा है। और दूसरा कारण है भारत को उलझाकर कमजोर करना। चीन बार बार सीमाओं पर विवाद खड़ा करता है ताकि भारत के अंदरूनी मामलों में उलझ सके और ये चीन की स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी का हिस्सा है। और तीसरा कारण है भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश। चीन चाहता है कि भारत को लगातार विवादों में उलझाकर उसकी छवि खराब की जाए। वहीं भारत सरकार ने चीन को इस साजिश का करारा जवाब दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत किसी भी हाल में चीन के अवैध कब्जे को मान्यता नहीं देगा। सीमा पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और चाइना की हर चाल को नाकाम करने के लिए सतर्क है। पिछले साल ही भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन अब चाइना फिर से विवाद को हवा दे रहा है। और इस अपडेट के आने के बाद गलवान की यादें ताजा हो गई है। याद करिए साल 2020 में जब गलवान में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच भीषण झड़प हुई थी, उस समय भारतीय जवानों ने चाइना को एक ऐसा जवाब दिया था कि पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा था। और अगर इस बार भी चाइना ने कोई गलत कदम उठाया तो इस बार भी भारत का जवाब काफी डेडली हो सकता है। लेकिन क्या चाइना इस बार भी गलवान जैसी चोट खाएगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन अब सुरक्षित नहीं है। बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाकों ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर नजर गड़ा रखी है। पाकिस्तान की मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट यहां तक मान चुके हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को निशाना बना सकते हैं। लेकिन क्या बलूच लड़ाके पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर कब्जा कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस न्यूज को। लड़ाकों की आखिर योजना क्या है? बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से आजादी चाहती है। अब उनका सबसे बड़ा सपना पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कब्जा करना है। पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट मंसूर अली खान ने खुद ये खुलासा कर दिया है कि बलूच लड़ाके पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को निशाना बनाने की तैयारी में हैं। पीएलए के पास इतनी ताकत और योजना है कि वे आसानी से इन ठिकानों तक पहुंच सकते हैं। क्यों न्यूक्लियर ठिकानों बने बलूच लड़ाकों का लक्ष्य? आखिर पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी बलूचिस्तान में ही किया गया था। बलूचिस्तान में मौजूद परमाणु ठिकानों का पीएलए को पूरा पता है। ये ठिकाना दूर दराज इलाकों में है जहाँ पाकिस्तान की सुरक्षा बेहद कमजोर है। अगर बीएलए ने इन ठिकानों पर धावा बोला तो न सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा ध्वस्त हो जाएगी बल्कि पूरी दुनिया में खतरा पैदा हो सकता है। वहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या सच में पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में पहुंच सकते हैं? पाकिस्तान के लिए ये खतरा नया नहीं है। दिसंबर 2024 में बीएलए ने एक न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। उन्होंने वहां मौजूद परमाणु वैज्ञानिकों को अगवा कर लिया और पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर कई आतंकियों को छुड़वा लिया था। इसके अलावा बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान के रेलवे
रेलवे जाफर एक्सप्रेस को भी हाईजैक किया था, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा था। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर बीएलए ने इतना बड़ा कदम उठाया तो क्या पाकिस्तान अपने हथियारों को बचा पाएगा। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान के भीतरी सुरक्षा इतनी कमजोर हो चुकी है कि बलूच लड़ाके आसानी से कहीं भी हमला कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बचा पाया तो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अब पाकिस्तान से उसके हथियार छीनने पर विचार कर सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान जैसा गरीब देश अपने हथियार बचा पाएगा या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में परमाणु वेपन्स भी हाथ से खो बैठेगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। वहीं दूसरे अपडेट में भी पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया और एक्सपर्ट्स को डर सता रहा है कि भारत अब पीओके और बलूचिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है। भारत की खुफिया एजेंसी रो पर भी पाकिस्तान लगातार आरोप लगा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान में अपने दुश्मनों को खत्म करने का बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत अब पीओके और बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लेगा? क्या पाकिस्तान की सेना दो मोर्चों पर लड़ने में सक्षम? क्या भारत कूटनीति और सैन्य स्तर पर पाकिस्तान को घेरने में सफल हो रहा है? आइए जानते हैं इस पूरे अपडेट को कि आखिर पाकिस्तान को क्या डर सता रहा है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डोलोंग में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे पुराना अवैध कब्जा अगर कहीं है तो वह है पाकिस्तान का जम्मू और कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान पर कब्जा। जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को भी जमकर लताड़ा और कहा कि अब भारत ने इस मुद्दे पर यूएन में उठाया है तो आक्रमणकारी और पीड़ित को एक ही श्रेणी में रख दिया गया। अब इस बयान के बाद पाकिस्तान की नींदें उड़ चुकी है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट का कहना है कि भारत अब पीओके और बलूचिस्तान को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। भारत कूटनीति तौर पर पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। लगातार पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनिया में विद्रोह बढ़ रहा है। पाकिस्तान के भीतर उठ रहा विद्रोह पाकिस्तान के अंदर हालात तेजी से बदल रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा बढ़ती जा रही है। पहले छोटे मोटे हमले होते थे, लेकिन अब ये हमले ज्यादा घातक और तीव्र हो गए। एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान के पास इन इलाकों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा का कुल क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। बलूचिस्तान का कुल क्षेत्रफल 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इन दोनों इलाकों ने सिर्फ 5 लाख सैनिक तैनात किए हैं। भारत ने सिर्फ जम्मू कश्मीर में 35 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के 1 लाख से ज्यादा जवान भी तैनात रहते हैं। सोचिए, पाकिस्तान के पास ना तो पर्याप्त सैनिक है, ना ही संसाधन। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान की आर्मी पोस्टिंग से बचने के लिए भाग रही है। खुद पाकिस्तानी सेना के अधिकारी वहां तैनात होने को तैयार नहीं। वहीं पाकिस्तान सेना की हालत खस्ता हो चुकी है। एक समय पाकिस्तान की सेना को देश की सबसे ताकतवर संस्था माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान की सेना के पास न तो फंड है, न ही संसाधन और न ही मनोबल बचा। पाकिस्तान की आर्मी दो मोर्चों पर एक साथ नहीं लड़ सकती है। एक तरफ एलओसी पर भारत की ताकतवर सेना से भिड़ना और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में विद्रोही गुटों का सामना करना। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान को ईरान और अफगानिस्तान सीमा पर भी सैनिकों की तैनाती करनी पड़ रही है। अब पाकिस्तान की समस्या ये है कि बलूचिस्तान और पीओके में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। आर्थिक संकट की वजह से पाकिस्तान सेना का बजट पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। सैनिक तैनात करना मुश्किल हो रहा है और जो तैनात है उनका मनोबल टूट रहा है। भारत के पास बड़ा मौका है। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस मौके का फायदा कैसे उठा सकता है। अमेरिका और चाइना, रूस जैसे देश अपना विस्तार कर रहे हैं। ऐसे में भारत को भी अपने पुराने हिस्से को वापस लेने का मौका मिल सकता है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट का मानना है कि भारत एक ना एक दिन पीओके और बलूचिस्तान को जरूर वापस लेगा, लेकिन पाकिस्तान को यह उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी कदम उठाने लग जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को इस मौके का फायदा उठाकर पीओके और बलूचिस्तान को वापस लेना चाहिए या फिर भारत को इस वक्त कूटनीति स्तर पर पाकिस्तान को घेर कर उसे और कमजोर करना चाहिए। वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को कूटनीति और सैन्य दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान को घेरना चाहिए। बलूचिस्तान और पीओके के लोगों को भारत के समर्थन में मिलना चाहिए ताकि पाकिस्तान कमजोर हो सके। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाना चाहिए ताकि जब वक्त आए तो भारत अपने हिस्से को वापस ले ले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर पीओके और बलूचिस्तान को भारत में मिला लेगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।